श्रीलंका के प्रेसिडेंट की तरफ से बड़ा बयान सामने रखा गया है। उन्होंने कहा कि हम हमेशा न्यूट्रल साइड पर काम करेंगे, फॉरेन पॉलिसी हमारी न्यूट्रल है, हम किसी देश के स्टूट या आलेकार नहीं बनेंगे। नंबर 2 उनका मानना है, इसी स्टेटमेंट के अंदर उन्होंने कहा कि जो पावर बैलेंस करना चाहते हैं, जिस लड़ाई में जो लोग पावर बैलेंस देख रहे हैं, हम पावर ब्लॉक का हिस्सा नहीं है, हम उससे बाहर हैं और हम अपनी दोस्ती सभी लोगों के साथ निभाना चाहते हैं। बयान तब आया जब माइक पोम्पियो श्रीलंका पहुंचे, मीटिंग हुई और मीटिंग के बाद पोम्पियो ने वहां से ललकारा एक बार फिर चीन को, और प्रेसिडेंट श्रीलंका का जो ट्वीट और बयान आया उसमें उन्होंने बड़ा यू टर्न लिया, अपनी फॉरेन पॉलिसी को भी क्लियर किया है। तो आनंद जी, जो आप समझाने की कोशिश कर रहे थे, दर्शकों को अपना एक्सपीरियंस बता रहे थे कि ये जो कुछ हुआ है, जो एग्रीमेंट्स हो रहे हैं और पोम्पियो और स्पर का आना यहां पर, ये छोटा नहीं है। इसका इफेक्ट फौरी तौर पर श्रीलंका में देखने को मिला, जहां पर हमें यह लग रहा था कि चाइना की पॉलिसी का असर होना शुरू हो गया है। बिल्कुल गौहर जी, अभी तो देखिए पोम्पियो साहब जाएंगे, वो न्यूजीलैंड जा रहे हैं, इसके बाद वो दूसरे छोटे छोटे कंट्रीज जा रहे हैं और बता रहे हैं, मालदीव जा रहे हैं। दीक्षित जी सही कह रहे हैं। तो उन छोटी छोटी कंट्रियों को जो ये बहकाता था, चाइना बहकाता था और उनकी पैसा देकर के जमीन को हड़प लेता था, अब ये जो भारतवर्ष के साथ अमेरिका ने मिलके उनको सच्चाई बतानी शुरू करी है और सारी कंट्रियां, अब तो चाइना जो है बिल्कुल आइसोलेट होता जा रहा है। बड़ी बड़ी कंट्रियों ने, क्या वो क्वाड है, क्या सब कंट्री ने, यूरोपियन सोसाइटी ने, सबने उसको अलग थलग कर दिया है। लेकिन अब जिस तरह से अमेरिका और इंडिया के साथ समझौता हुआ है, मैं बार बार कह रहा हूं, और ये ग्लोबल टाइम की बात भूल जाइए। ग्लोबल टाइम ने तो एक बार कहा था कि चाइना की टेक्नोलॉजी इतनी ज्यादा डेवलप है कि हम सारे रसद और हथियार ड्रोन के द्वारा भेज रहे हैं। लेकिन 15 दिन के बाद वो खच्चर की फोटो आई कि जो ड्रोन फेल हो गया तो मैं खच्चर पे सामान भेज रहा हूं। उसकी बातें भूल जाइए। मैं फिर बता रहा हूं, जो उसने अपने PLA के सोल्जर भेजे हुए हैं और जाते ही वहां बीमार हो गए, उनकी टेक्नोलॉजी की बात तो मुझे हंसी आ रही है। ग्लोबल टाइम तो वही बोलेगा जो कम्युनिस्ट पार्टी बोलती है। बिल्कुल आपकी बात सही है, वो ऑफिशियल लाइन को ही ज्यादा टॉक करते हैं। लेकिन जल्दी से NP सिंह साहब, ये जो श्रीलंका से स्टेटमेंट आया है और फिर जब हम अपने समंदर के रास्तों को देखते हैं, जहां पर ऑलरेडी क्वाड है, उसमें अब नई एक्सरसाइजेस हो रही हैं, उससे भी काफी कुछ तनाव जो है वो बढ़ चुका है चीन के खीमे के अंदर, और चीन के साथ दोस्तों के खीमे के अंदर जो है वो काफी कुछ परेशानियां हैं। तो ये माना जाए कि ये विंटर्स खत्म होने के साथ साथ एक नया पावर जो है वो समंदर के अंदर भी दिखेगा, एक नई लाइन जो है वो समंदर के अंदर खिंच चुकी होगी। चीन ने क्या किया है पिछले कुछ वर्षों में, और एक पॉलिसी के तहत ही किया है, एक नीति के तहत अपनी, कि जितने छोटे छोटे देश थे वहां बहुत ज्यादा पैसा पंपिंग किया है जी, वहां की गवर्नमेंट को, वहां का हबन टोटा जो पोर्ट को 99 ईयर्स के लिए लीज पर ले लिया है। तो वो कोशिश ये कर रहा था पैसे के बल पर कि धीरे धीरे वहां पर अपना सब कुछ प्रभुत्व स्थापित कर ले। जिस तरह से पाकिस्तान आज चीन के बाहर नहीं जा सकता है, उसकी कोशिश थी कि श्रीलंका भी उसी कैटेगरी में आ जाए। लेकिन ये एक बहुत ही जो स्टेटमेंट है वहां के राष्ट्रपति का पोम्पियो साहब से मिलने के बाद, ये चीन की चिंता बढ़ाने वाला है, क्योंकि उन्होंने बहुत पैसा पंप किया है श्रीलंका में। और ये कहना कि भाई हम तो न्यूट्रल हैं, हम दोनों के साथ कहीं हम कोई जाने वाले नहीं हैं, किसी को भी ओपन सपोर्ट नहीं करेंगे, तो चीन को वहां भी कोई बहुत बड़ा समर्थन मिलने की संभावना नहीं है। और चारों तरफ से भारत जो है अंडमान सी में ऑलरेडी जो एंट्री है उनके व्यापार के लिए, मलक्का स्टेट की, वहां पर हमारी ऑलरेडी इतनी शक्ति अधिक है और हम उसे लगातार बढ़ा रहे हैं। अगर श्रीलंका का जो रवैया है वो अगर बहुत उनके पक्ष में नहीं है तो ये भी भारत के लिए एक बहुत पॉजिटिव सिम्टम है आने वाले टाइम के लिए, क्योंकि जितने भी एशिया पैसिफिक के देश हैं वो भारत के समर्थन में है, वो कोई भी चीन के साथ जाना नहीं चाहता है। बिल्कुल आपकी बात सही है, चीन के साथ अब कोई जाना नहीं चाहता और अपनी स्ट्रेटजी के तहत वो काम करना। जब फटाफट से अपनी एक और खबर पे आता हूं, उस पर मैं अखिल जी आपके पास भी आऊंगा और आनंद जी आपके पास भी आऊंगा। बड़ी इंपॉर्टेंट बात हम करने जा रहे हैं। जब साउथ एशिया की हम बात करते हैं तो साउथ एशिया की पीस और स्टेबिलिटी का दारमदार भी इस वक्त बहुत ज्यादा है कि क्या कुछ सिचुएशन भारत की चीन के साथ बनती है। ईरान भी एक साइड से है, पाकिस्तान भी एक साइड से, लेकिन खबर जो